ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवी संहिता पूर्व खंड 16वां अध्याय। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायुदेव बोले, इसके पश्चात प्रभु महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर, गंभीर, मंगलदायिनी एवं कोमल वर्णों वाली, अर्थयुक्त पदों वाली, नरपोचित अनुशासन भाव से युक्त अपने समस्त कथनीय विषयों की रक्षा करते हुए उनकी निर्दोष तथा निपुण प्रस्तुति करने वाली अतिशय मनोहर, उदार तथा मधुर मुस्कान युक्त वाणी में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैंने तुम्हारी बात के सारे महत्व को जान लिया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए यह तप किया है। मैं तुम्हें अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवताओं में श्रेष्ठ महादेव ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता लोग परात्पर परमात्मा शिव जी की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म, मृत्यु, जरा आदि नहीं है, वे भवानी शिव जी के अंग से उत्पन्न हुई। जिन्हें ना जानकर मन एवं इंद्रियों के साथ वाणी लौट आती है, वे अपने स्वामी के देह भाग से उत्पन्न हुई सी दिखाई पड़ी, जो अपनी महिमा से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विराजमान है। वे देवी शरीरधारी की भांति विचित्र रूप से दिखाई पड़ी, जो कि अपनी माया से इस सारे जगत को मोहित करती है। परमार्थ की दृष्टि से अजन्मा होने पर भी वे ही ईश्वर से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वे ही समस्त देवताओं की अधीश्वरी अपने पति के शरीर से प्रकट हुई। सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, सत्य असत, अभिव्यक्ति से रहित, परमा और अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली तथा सब कुछ जानने वाली सर्वलोक महेश्वरी परमेशानी महादेवी को देखकर प्रणाम करके विराट ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे सर्व जगन्मयी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। तभी से मैं समस्त जगत की सृष्टि कर रहा हूँ। हे देवी, मेरे द्वारा मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि सभी लोग बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सभी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। हे देवी, आपसे पहले नारी कुल का प्रभाव नहीं हुआ है, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का प्रकट्य आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली तथा वर प्रदान करने वाली आप माया रूपिणी देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, हे संसार भय का नाश करने वाली, चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक अंश से आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी की आराधना कर उनका अभिष्ट पूरा करो। परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर वे महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और तब महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत में स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और हे विप्रेंद्रो, मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि होने लगी। हे मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष की प्राप्ति हुई।
प्राणियों के सृष्टि प्रसंग में मैंने देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा आख्यान आप लोगों को सुनाया, जो कि पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा शुभ लक्षण वाले पुत्रों की प्राप्ति होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।